ओम शांति। द्वापर युग से लेकर के अब तक जो भी हमसे कर्म हुए वो किसी भी खाते में गए, पुण्य के खाते में गए, पाप के खाते में गए, सत्कर्म बने, विकर्म बने, उन सब का अभी ऑडिट है। और वो ऑडिट भी कौन ले रहे हैं? स्वयं धर्मराज ही लेते हैं ना। तो हमारे मीठे बाबा धर्मराज भी तो हैं। तो जो पढ़ाते हैं तो एग्ज़ाम भी कौन लेगा? वो भी लेंगे ना। तो साथ ही साथ वो एग्ज़ाम के रूप में हमारा ऑडिट भी चल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? बाबा ने कहा कि आपका जो खाता है, बाबा ने हमें बताया ना, आपके 2 युगों में जो विकर्मों का, पाप कर्मों का जो खाता है वो बहुत भारी हो गया है टोकरा, जिसे आप लेकर के चल रहे हो और उस टोकरे के बोझ में ही आप दबते जा रहे हो और कष्ट पा रहे हो। तो अभी क्योंकि ऑडिट चल रहा है, तो ऐसा नहीं जिस मंथ में ऑडिट चल रहा हो तो उस मंथ में कारोबार नहीं होता। मार्च मंथ क्लोजिंग मंथ होता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि उस मंथ में कारोबार नहीं चलता, कारोबार तो उस मंथ में भी चलता है। परंतु हमें पता चल जाता है क्योंकि ये क्लोजिंग मंथ है तो इसमें हमें अच्छा करना है कि जो गड़बड़ हमारे 11 महीनों में हो गई है हमसे बिजनेस में, कारोबार में, तो उसको ठीक करना है इसी महीने में। और अब इस महीने में जो भी हम कारोबार करेंगे वो प्रॉफिट में जाए, ऐसा ही हम करते हैं। तो जैसे ही बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में फिर से नया फाइनेंशियल ईयर सृष्टि का, जो कि सतयुगी दुनिया है, 1 अप्रैल आने वाला होता है, तो उससे पहले कुछ क्षण पहले बाबा हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें क्या सिखाते हैं कि आपके कर्मों का हिसाब ऐसा ऐसा है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, इससे हमें ठीक भी करना है और अब नया अकाउंट नहीं बनाना, किसी के साथ नया पाप कर्मों का अकाउंट नहीं बनाना है। अब क्या करेंगे? कर्म तो करेंगे लेकिन कैसे? फिर हमें, अब तक हमारे जो पुण्य कर्म होते थे तो वो हमारे प्रॉफिट में जाते थे, हमें सुख देने के निमित्त बनते थे। यही महान आत्माओं ने, पुण्यात्माओं ने, धर्मात्माओं ने हमें सिखाया कि पुण्य कर्म करो तो उससे आप सुखी होंगे, आपका भाग्य बनेगा। लेकिन हमारे मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा ने हमें क्या बताया? जो श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि पुण्य कर्म नहीं, अब श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि आपसे पाप कर्म विकर्म इतने अधिक तादाद में हो गए हैं, अधिक मात्रा में हो गए हैं कि अभी उनको हल्का करने के लिए श्रेष्ठ कर्मों को करना बेहद ज़रूरी है। और वो श्रेष्ठ कर्मों को करवाने की जो समझ है, जो ज्ञान है, वो सिवाय शिव बाबा के और किसी के पास नहीं। तो बाबा सबसे पहले आके हमें हमारा अकाउंट खोल के बताते हैं। हमें पता चलता है कि हमसे बहुत पाप कर्म हुए हैं, क्योंकि हम तो इसी जन्म को लेके चल रहे थे और इस जन्म में भी जो पाप कर्म हमसे हो जाते हैं उनकी ओर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। तो पूर्व के जन्मों को तो हम जानते ही नहीं। तो बाबा ने कहा इस जन्म की बात नहीं है, अगर इसी जन्म को देखा जाए तो बाप के बनने से पहले कितने आपसे पाप कर्म हुए उसका भी हिसाब आप नहीं रखते हो, है ना। और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, बाबा ने कहा कि जब आप मेरे बन गए तो फिर हमसे कोई पाप कर्म हो, विकर्म हो, उसकी तो गुंजाइश ही ख़त्म है। अब मेरे बनने के बाद कोई पाप कर्म विकर्म तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो 63 जन्मों के जो पापों का बोझा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे? बाबा ने हमें मुरली में कहा, आप मेरे बनते हो और ब्राह्मण बनने के बाद अगर आप कोई पाप कर्म करते हो तो कितने गुना हो जाता है? वो कितने गुना बढ़ जाता है? 100 गुना बढ़ जाता है। 100 गुना कम होता है। जहाँ पे आपको एक, हाँ, बाबा से एक थप्पड़ पड़ना है, वहाँ कितने पड़ेंगे? 100, है ना। तो ब्राह्मण बन के तो हम एक भी पाप कर्म विकर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दंड 100 गुना अधिक है। और अगर हम एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं
तो उसका मीठा फल भी तो 100 गुना अधिक है। पाप कर्म करते हैं तो उसका दंड 100 गुना, श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका मीठा फल, सुखदायी फल भी 100 गुना। तो हमें क्या करना है? समझदार बच्चे क्या करेंगे? बुद्धिमान बच्चे क्या करेंगे? श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना। अब पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो गया। हमें कौन से कर्म करने हैं? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। श्रेष्ठ कर्म का इंटरेस्ट कितना है? कितना कितना इंटरेस्ट देते हैं बाबा? कितना ब्याज मिलता है? कितना कितना? एक का 1,00,000 गुना। बाबा ने कितना कहा हमको? 1,00,000 गुना। कितना इंटरेस्ट है? श्रेष्ठ कर्मों के आधार पे यज्ञ में हमने अपनी एक श्वास दी। कितनी सुखदायी श्वासें मिलेंगी हमको? 1,00,000। हमने ईश्वरीय सेवा में एक पल दिया तो कितने पल हमारे जीवन के सुखदायी हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे? 1,00,000। 1 रुपया हमने ईश्वरीय यज्ञ में खर्च किया, रिटर्न में कितने मिलने वाले हैं? कितना इंटरेस्ट है? कोई दे सकता है इतना बड़ा इंटरेस्ट? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। इतनी बड़ी ना तो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, ना कोई बैंक हो सकता है, ना कोई और अरबोपति इंसान हमें इतना बड़ा इंटरेस्ट दे सकता है। हा? इतना बड़ा इंश्योरेंस हमारा कौन कर सकता है? सिर्फ शिव बाबा ही कर सकते हैं। तो जब इतना इंटरेस्ट है, बाबा को भी पता है कि 2 युग लगाए हमने पापों की गठड़ी को भारी करने के लिए, उसको हल्का कितने समय में करना है? छोटे से पुरुषोत्तम संगम युग। तो फिर अधिक इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो बात बनेगी। एक श्रेष्ठ कर्म करेंगे, एक पल हम ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण अपने जीवन में आचरण में लाएंगे और हम बहुत अगर मान लीजिए गरीब हैं, ऐसे बाबा ने मना किया है कि हम अपने को गरीब तो कह ही नहीं सकते क्योंकि हमसे अधिक धनवान तो कोई है ही नहीं, लेकिन मानो फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं और हम यज्ञ में सिर्फ 1 रुपया ही लगा सकते हैं, तो भी तो 1,00,000 हो गया लगाते ही। और जब उस पर इंटरेस्ट 1,00,000 लगेगा तो फिर 1,00,000 लगाएंगे तो 1,00,000 को 1,00,000 से गुणा करो, वो हिसाब बनाते ही पूरा दिन लग जाएगा, है ना? कितने हो गए? तो हमें बाबा की ईश्वरीय मत और श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने में, श्रेष्ठ कर्मों की खेती लगाने में इतना व्यस्त हो जाना है कि कोई भी कर्म, पाप कर्म करने का समय हमें ना मिले। जब श्रेष्ठ कर्मों की खेती में उगने वाले, लगने वाले जो फल हैं वो इतने मीठे हैं, तो हमें किस में व्यस्त हो जाना चाहिए? उस खेती को लगाने में व्यस्त हो जाना चाहिए, उन फलों को तैयार करने में हमें व्यस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्मों की खेती लगाने का समय पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। और जब हम ये श्रेष्ठ कर्मों की खेती पुरुषोत्तम संगम युग में अपने मीठे प्यारे शिव बाबा की डायरेक्शन प्रमाण लगा लेते हैं तो 4 युगों तक उसका मीठा फल खाते हैं। आज भी हम ब्राह्मण अपना जीवन देख लें तो कितना श्रेष्ठ है? क्या दुनिया वालों की तरह हमारा जीवन है? बाबा कहते दुनिया के लिए घोर कलयुग है, आपके लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, लेकिन इस अंतिम जन्म में भी दाल रोटी तो ठीक से चल ही रही है। दुनिया वालों के जैसा हमारा हाल है क्या? तो ये कमाई हमने कब की थी? पिछले कल्प में, 5,000 वर्ष पहले जब मीठे शिव बाबा आए थे हमें पढ़ाने, तो उस समय में हमने श्रेष्ठ कर्म करके ये भाग्य अपना बनाया था। और अभी जो बना रहे हैं ये आने वाले अगले 5,000 वर्ष तक, आने वाले अगले संगम युग तक चलेगा।
जिसमें 2 युगों तक तो दुख, कष्ट, तनाव, नफरतें, अशांति, कमजोरियां क्या होती हैं उसका हमें ज्ञान ही नहीं होता। द्वापर युग से तो शुरू होता है ना, और द्वापर युग भी हमारे लिए इतना दुखदाई, इतना कष्टकारक नहीं होता। ये तो कलयुग के एंड में हम पहुंच गए, तब जाके हमारे जीवन में थोड़े कष्ट आने लगे, लेकिन फिर भी हम इतने दुखी हैं क्या? फिर भी हमारा जीवन अन्य आत्माओं की तुलना में कितना सुखी है। तो अभी हमें बहुत गंभीर हो जाना है कि श्रेष्ठ कर्मों की ये जो खेती है, इसको उगा करके इससे मिलने वाले मीठे फलों का जो समय है वो थोड़ा रह गया है। अभी हमें बहुत ही गंभीर हो जाना है, और अभी भी हमें ये गंभीरता से चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे पाप कर्मों का जो बोझा है, जो टोकरी हम लेकर के सिर पे घूम रहे हैं, वो कितनी हल्की हुई है। अभी क्या हमारे सामने जिनके साथ हमारे अकाउंट बने हैं, तो उनकी भीड़ कम हुई है या अभी भी लंबी भीड़ में आ रहे हैं? देखना हमको। कैसे पता चलेगा कि हमारा पाप कर्मों का बोझा हल्का हुआ या अभी भी भारी है? कभी कभी आप अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे बैठे मन भारी हो गया, होता है कभी? किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, कोई ऐसी खबर भी हमने नहीं सुनी, फिर भी बैठे बैठे ही मन भारी है। ऐसे लग रहा है कि ना जाने कितने क्विंटल का पत्थर मन पे रखा हुआ है, बहुत भारी हो रहा है, मन उदास हो रहा है। फिर अचानक किसी का फ़ोन आ जाए ना अपने का, जो हमारे प्रति स्नेह की भावना रखता है, तो क्या कहेंगे? भाई आज ना जाने मन बहुत भारी हो रहा है, ऐसे उदास हो रहा है, मन लग नहीं रहा घर में, ऐसे मन कर रहा है कि बाहर निकल जाएं कहीं दूर। पता नहीं क्या बात है, क्या बात हो सकती है? होता है कभी ऐसे मन? होता है। कहीं ना कहीं कोई आत्मा जिसके प्रति हमारा अकाउंट है, और हो सकता है हम भूल भी गए हैं, इस जन्म का हो सकता है, पूर्व जन्मों का हो सकता है, वो उस कष्ट से आज भी पीड़ित है। चाहे उसे याद है चाहे याद नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा मिले हुए कष्ट को लेकर के वो आत्मा चलती जा रही है जन्म बाई जन्म। उस दर्द को, पीड़ा को वो महसूस कर रही है। अब जिसने दर्द दिया दवाई कौन करेगा? जिसने दर्द दिया दवाई कौन करेगा? वही करेगा। तो आज के सत्र में हम यही समझेंगे कि जिन आत्माओं को जाने अनजाने हमने इस जन्म या पूर्व जन्म में कष्ट पहुंचाए हैं, और उन कष्ट के कारण वो आज भी दर्द में हैं, तो उनको कैसे दवाई लगा के, कैसे मरहम लगा के हम सुखी बनाएं, ताकि उनसे आने वाली दर्द की जो किरणें हैं, जो वाइब्रेशन हैं, वो हम तक नहीं आए और हम दुखी अशांत ना हो। एक तो ये घटना हो गई। एक ऐसा कि हम आराम से बैठे हैं अपने घर में, हम किसी को कुछ कह भी नहीं रहे, या अपने रास्ते जा रहे हैं अपने काम से, कोई अचानक सामने आया और वहीं पे कहा कि रुको मेरे को हिसाब दो। उसने हमें कुछ भी कहना शुरू कर दिया किसी भी रीति से, और आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो बात कर रहा है उसका दूर दूर तक आपसे कोई संबंध नहीं है। आपने वो कभी ऐसा किया नहीं है, ऐसा आप याद करेंगे तो मैंने इसे कुछ कहा ही नहीं है, और जो ये बात कर रहा है ये तो कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी वो आपको भला बुरा जो है वो कह रहा है। हमने तब अपने आप को पूछना है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति हमें अकारण ही बुरा भला कह सकता है? हम अपने आप को चेक करें, हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई भी हमें मिले, किसी को भी बिना कारण हम बुरा भला कहना शुरू कर देंगे क्या? नहीं। अगर वो देखते ही हमें तुरंत रिएक्ट कर रहा है और तुरंत कुछ ना कुछ बोल रहा है,
तो इसका अर्थ उसके साथ अकाउंट है, क्योंकि ये क्लोजिंग चल रही है, सृष्टि का ये क्लोजिंग मंथ चल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो कोई भी कभी भी किसी भी मोड़ पर हमसे अपना हिसाब मांगने पहुंच सकता है, तो उस दौरान हमने हैरान नहीं होना है। ये जो बाबा से मिले ज्ञान रतन है ना, ये जो समझ है, इसे हमने खोना नहीं है। जब हम ज्ञान रत्नों का मंथन करते हैं बैठ कर के क्लासरूम में या कहीं पर भी, हमारा मन मंथन करने मात्र से हल्का हो जाता है। तो इन ज्ञान रत्नों को हमने हर पल अपने मन और बुद्धि में संभाल कर रखना है और समय पड़ने पर इनका सदुपयोग करना है, तुरंत इनका उपयोग करना है, ताकि हम वो अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें, वो व्यक्ति दोबारा ना आए हमसे अकाउंट मांगने। तो तुरंत समझना है कुछ ना कुछ अकाउंट है, इसलिए वो हमें कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, अगर अचानक कोई ऐसे नाराज हो जाए या फिर इस तरह का व्यवहार करने लगे और मुझे याद ही ना आए कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो पहले तो वो भाई को, बहन को, कोई भी है, उसे आराम से बिठा के पूछिए, भाई जी आप बहुत अशांत लग रहे हो, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे, आप मेरे विषय में जो भी कुछ कह रहे हैं तो कोई वजह तो है, क्योंकि जब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपका कब किस रीति से नुकसान पहुंचाया है ना। आप बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं और मेरे मन में आपके प्रति बहुत सहानुभूति है, शुभ भावना है। आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि ये जो आप कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं और मेरा इससे क्या वास्ता है। तो जब इतना स्नेह से आप पूछेंगे, उसको स्नेह से बात करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका जो क्रोध का पारा है 7वें आसमान पे, वो नीचे आ जाएगा और जब नीचे आएगा तो वो भी आपसे शांति से बात करेगा। अगर तो उसको गलतफहमी है या कोई और बात है या किसी ने कुछ कहा है तो वो आपको शांति से बताएगा, तो फिर उसकी बात का आप उत्तर दे पाएंगे और उसको क्लियर कर पाएंगे। अकाउंट बराबर हो गया। और उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, गलती नहीं है तो भी आप उसको स्पष्ट कर पाएंगे, हिसाब बराबर करके भेज देंगे। और अगर आपकी गलती उसमें निकलती है तो पहला कदम क्या उठाएंगे आप, आपकी गलती निकली तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बड़ी श्रद्धा से उसको सॉरी बोलेंगे, क्योंकि गलती हुई है और आपकी गलती के कारण उसको कष्ट पहुंचा है। तो हमारा पहला परम कर्तव्य बनता है कि हम पूरी श्रद्धा के साथ उसको सॉरी बोलें। बहन जी आप जो कह रहे हो ना ये बिल्कुल ठीक है, स्वीकार करें अपनी गलती को, क्योंकि बाबा कहते अपनी गलती को जो स्वीकार करता है वो बहुत शक्तिवान होता है। कमज़ोर अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमेशा अपनी गलतियों को दबाने का प्रयत्न करता है और दूसरे बेगुनाह इंसान को गलत साबित करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले तो हमारी गलती है तो हम श्रद्धापूर्वक क्या बोलेंगे, सॉरी बहन जी आप जो कह रहे हो वो एकदम सही है, ये मुझसे भूल हुई है और मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और अब आप मुझे बताएं कि मैं अपनी इस भूल को कैसे ठीक करूं। तो जो आपको आपकी भूल बता रहा है उसके पास उस भूल को ठीक करने का समाधान भी जरूर होगा। वो आपको बताएगा कि आप ऐसा ऐसा कीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, और वो सब ठीक करना आपके सामर्थ्य में है तो आप तुरंत उसको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए और ठीक करके उसमें विजयी बनिए, उसे सफलतापूर्वक उसको पार कीजिए, सफलता मूर्त बनिए। क्योंकि मैंने खराब किया है कुछ तो ठीक भी मुझे ही करना है, मेरा खराब किया हुआ अकाउंट दूसरा ठीक नहीं करेगा। एक घर के 2 मेंबर हैं, चाहे पति पत्नी भी हैं,
दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उन अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में उनके पास ऑडिट के लिए आएंगे, तो पति का अकाउंट पत्नी क्लियर नहीं कर सकती कभी भी, और पति पत्नी का अकाउंट क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का अकाउंट अलग अलग है। किस समय में कैसा कैसा हिसाब उन्होंने पूरे साल में बनाया था, वो बनाने वाला ही जानता है। तो हमारे हिस्से का जो कार्मिक अकाउंट है उसे दूसरा कभी भी क्लियर नहीं कर सकता। वो कर्म मैंने किया है, उसका हिसाब मुझे ही क्लियर करना है। और अभी ऑडिटर भी कौन है? ऑडिटर भी कौन है? मान लो कि जो कंपनी का हमारी ऑडिट करने आया है वो ऑडिटर हमारे पिता ही हो, तो फिर क्या गम है? तो बड़ी आसानी से हम अपना ऑडिट ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि बाबा हमें इस रीति से मदद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, आपसे 10 पाप कर्म हुए हैं तो आपके 9 माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उन 9 पाप कर्मों को ठीक करके श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कैसे हल्का किया जा सकता है, कैसे उसके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, इसमें बाबा हमें मदद करेंगे, है ना। तो जब हमें पता चल गया कि हमसे ये भूल हुई है और हमारी इस भूल के कारण फलां व्यक्ति को इतना कष्ट पहुंचा है, तो उसके लिए बहुत सहानुभूति रखनी है, उसके लिए बड़ी शुभ भावना रखनी है कि देखो जाने अनजाने हमसे भूल तो हुई और उसको कष्ट पहुंचा, तो अब उसको ठीक कौन करेगा? जिम्मेवारी, पूरी जिम्मेवारी लेनी है अपने कर्मों की, और उसको ठीक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी है। क्योंकि अगर आज हमने उसको ठीक नहीं किया तो जैसे जैसे हमसे वो हुआ पाप कर्म समय के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। जितनी देर से हम उसको क्लियर करेंगे उतना वो बढ़ता ही जाएगा। हमने बैंक से 10 रुपये अगर लोन लिया है और 10 साल लगा दिए उसको भरने के लिए, तो वो 10 रुपये नहीं रहेंगे। जितना जल्दी हम उसको क्लियर कर देंगे उतना ही कम चुकाना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का तो ब्राह्मणों को सदा ही ध्यान रखना है कि संगम युग में, ये पुरुषोत्तम संगम युग में हम कोई नया अकाउंट तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम नया अकाउंट बनाने में बिजी रहेंगे तो पुराने जो अकाउंट हमने बनाए हुए हैं उनको कब ठीक करेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग होता ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, पाप कर्म विकर्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। पुराने अकाउंट को क्लियर करने के लिए होता है, ना कि नए अकाउंट बनाने के लिए। और क्योंकि हमने पाप कर्म विकर्म 2 युग मिलकर के बनाए हैं, इतना लंबे समय लगे रहे हम ये विकर्मों का खाता इकट्ठा करने के लिए, और हमें सिर्फ छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग मिलता है उस अकाउंट को बराबर करने के लिए, तो इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों की खेती करवाने का हमें समझ देते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की खेती हमसे करवाते हैं जिसका इंटरेस्ट बहुत अधिक है, जिनकी शक्ति का प्रभाव इतना है कि जब हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं तो हमारे पाप कर्म दग्ध होने लगते हैं ऑटोमेटिक। जितने भी पापों का बोझा है वो अपने आप खत्म होने लगता है। कैसे? श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म क्या है? ईश्वरीय मत के अनुसार किया हुआ कर्म, और उसकी शक्ति के प्रभाव से पाप कर्म कैसे मिटने लगते हैं? क्योंकि पाप कर्मों में हमने क्या किया है, किसी न किसी को कष्ट ही पहुंचाया है। हमने प्रकृति में, वातावरण में अशांति फैलाई है, क्रोध की तरंगे फैलाई हैं, नफरतें फैलाई हैं, कमजोरियां फैलाई हैं, दुख फैलाया है हमने ना, अपवित्रता को फैलाया है, अज्ञानता को फैलाया है। और श्रेष्ठ कर्मों के आधार पे हम क्या करते हैं? सतो प्रधानता को फैलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म हमें सतो प्रधान बनाते हैं। हमारे भीतर में ज्ञान की रोशनी आ जाती है, पावनता आती है, प्रेम आता है, शांति आती है, सुख आता है, सच्ची खुशी हमें मिलती है, हम शक्तिवान बन जाते हैं। तो जब हम
बाबा से ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके राजयोगी बनते हैं, बाबा से अपना बुद्धि योग लगाते हैं। तो जो ईश्वरीय गुण हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, ईश्वरीय खजाने हैं, वो हमारे अंदर हमारे मीठे बाबा से ट्रांसफ़र होने लगते हैं। जब ट्रांसफ़र होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम कर्म करना शुरू करते हैं, तो हमारे माध्यम से पूरे विश्व में शांति की तरंगे फैलती हैं, खुशी की तरंगे फैलती हैं, प्रेम की तरंगे फैलती हैं, शक्तियों की तरंगे फैलती हैं, पवित्रता की तरंगे फैलती हैं, ज्ञान रतन चहुँ ओर फैलते हैं। तो जो हमने अशांति, दुख, तनाव, कमजोरियां, अपवित्रता, नफरतों की तरंगे पहले फैला रखी है ना बहुत सारी, तो सतो प्रधानता की तरंगों से वो खत्म होने लगती हैं ऑटोमेटिक। पूरे विश्व में वो आत्माएं चाहे कहीं पर भी रह रही हों, हमसे निकलने वाली सतो प्रधानता की तरंगें उनको वहां पर ढूंढ ढूंढ के सुखी बनाएंगी। अब मान लो वायु प्रदूषण कैसे होता है। हमारे हिमाचल की तो हवा पानी शुद्ध है ना, अब यहाँ पे भी तो दूषित होने लगा, लेकिन होता कैसे है, यहाँ पे कुछ भी वायु में कोई केमिकल, कोई वायरस अगर फैल गया तो वो कहाँ तक जाएगा, वो वायरस कहाँ तक जाएगा। हाँ, मान लीजिए कि ज्वालामुखी में कोई वायरस का विस्फोट हुआ या कोई भी तरह के विषाणुओं का वातावरण में किसी भी रीति से वो पैदा हुए और वो वातावरण में आ गए, तो क्या ज्वालामुखी तक रहेंगे? पूरे विश्व में फैल जाएंगे। कोरोना वायरस चाइना से आया, पूरे विश्व में फैल गया। ऐसे ही जब हम यहाँ पर क्रोध करते हैं तो वो तिरंगे कहाँ तक रहेंगी? मेरे मन तक? क्या मेरे घर तक सीमित रहेंगे? वो पूरे विश्व में फैलते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। जहाँ जहाँ हवा जा रही है वहाँ वहाँ ही तिरंगे पहुँच रहे हैं। और ये तिरंगे तो ये जो वातावरण है ना 5 तत्वों का, ये भी इनकी लिमिट नहीं होती। इनकी शक्ति तो परमधाम तक जाने की है, बाबा तक जाने की है। तो जो भी हम मन में विचार लाते हैं उनकी तिरंगे पूरे विश्व में फैलते हैं। ऐसे ही जब हम सतो प्रधान बनते हैं, जब अपने मन में शांति को भर लेते हैं, सुबह सुबह उठ करके हमने मेडिटेशन किया, बाबा को याद किया, बुद्धि योग बाबा से लगाया और हमने अपने आप को 7 गुणों से भरपूर किया, चार्ज किया। अब उस सतो प्रधान अवस्था में पूरा दिन हम कर्म कर रहे हैं, तो वातावरण में क्या फैला रहे हैं? शांति, सुख, खुशी, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्तियां। तो हर पल हमारा अकाउंट बराबर हो रहा है। 2 युगों तक हमने अशांति को फैलाया, दुखों को फैलाया, नफरतों को फैलाया, कमजोरियों को फैलाया, और जैसे ही हमारे मीठे बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में आकर हमें अपना बनाते हैं, तो हमारा कारोबार क्या हो जाता है? अब शांति फैलाने का। बाबा का कारोबार क्या है? पूरे विश्व में शांति फैलाना, पूरे विश्व को नरक से स्वर्ग बना देना। तो बच्चों का भी धंधा क्या होगा? वही होगा। और पूरे विश्व में कब कहेंगे कि स्वर्ग बन गया? जब पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा, शक्तियों से भर जाएगा, तो स्वर्ग बनेगा। तो हम बाबा के इस कार्य में संपूर्ण रूप से मददगार हैं। बाबा स्वर्ग बनाने आए हैं नरक को, तो हम भी कौन हैं? बाबा के सहयोगी बच्चे, बाबा को नरक से स्वर्ग बनाने में मददगार बच्चे हैं। पूरे दिन में हमने चेक करना है कि हम अपने मीठे बाबा के साथ इस नरक को स्वर्ग बनाने में
घोर कलयुग को सतयुग बनाने में मददगार बनते हैं, या अभी भी हम नरक ही बनाने का कार्य कर रहे हैं, या अभी भी हम घोर कलयुग को और घोर कलयुग बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे घोर कलयुग को और घोर कलयुग बनाने का काम में हम जुट जाते हैं? जब हम क्रोध करते हैं। कलयुग में क्या होता है? क्रोध। जब हम अशांत हो जाते हैं तो इसका अर्थ क्या है? वातावरण में क्या फैला रहे हैं? अशांति फैला रहे हैं। जब हम नफरत करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सतयुग बना रहे हैं कि कलयुग बना रहे हैं? हम नरक बना रहे हैं कि स्वर्ग बना रहे हैं? तो हमें बनाना क्या है? स्वर्ग। तो देखो, ये कर्मों का जो अकाउंट है बहुत भारी है। ऑडिट चल रहा है हमारा। ऑडिट के दौरान तो गड़बड़ हमको नहीं करनी चाहिए। इधर कर्मों का ऑडिट चल रहा है। हमारे ऑडिटर ने हमें बता दिया है कि आपके पाप कर्मों का बोझा बहुत भारी है, और मैंने आपको श्रेष्ठ कर्म करने की अब समझ दे दी है, भरपूर कर दिया है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपसे जो ये विकर्म हो गए हैं, ये जो पाप कर्म हो गए हैं, इनको हल्का करने का एक ही मार्ग है कि आप श्रेष्ठ कर्म करो। आप पुरुषोत्तम संगम युग में तो आपके भी पापों का बोझा हल्का हो जाएगा। जो विश्व को आपने अब तक स्वर्ग से नरक बनाने का काम किया है, इस काम को बंद कर दो, और अब मेरे साथ मिलकर के इस बने हुए नरक को फिर से स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तो हम करेंगे पूरे दिन में चेकिंग। देखो, जो दुनिया कर रही है और वही हम करेंगे, तो फिर इस दुनिया को बदलेगा कौन? दुनिया तो इस घोर नरक को और घोर नरक बनाने में लगी ही हुई है। घोर कलयुग को और घोर कलयुग बनाने में लगी ही हुई है। क्या वो अपने काम में कोई ढील रख रहे हैं? कितनी मेहनत से कर रहे हैं वो, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। नरक को घोर नरक बनाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। वो तो कर ही रहे हैं, हमें उनका मददगार बनने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत? जो आत्माएं इस नरक को और भयानक नरक बनाने में लगे हुए हैं, वो सफल हो ही जाएंगे। वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। हमारा तो ये काम नहीं है। हम तो अपना काम करें ना, हम उनके वाला काम क्यों करें? क्या हमें नरक चाहिए? क्या हमें ये कलयुग जिस रूप में अभी अपना स्वरूप दिखा रहा है, इससे भयानक और हमको चाहिए? हमें तो स्वर्ग चाहिए ना। तो जो लोग नरक बना रहे हैं, हम उनका मददगार क्यों बने? हमें तो बाबा का मददगार बनना है। हमें तो स्वर्ग बनाने वाले कर्म करने हैं। स्वर्ग बनाने वाला चिंतन ही मन में करना है। वही श्रेष्ठ हमें संकल्प करने हैं, और उन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर हमने व्यवहार करना है। उन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर भावनाएं हमारे मन की होनी चाहिए। वैसा ही हमारा कर्म होना चाहिए, और उससे मिलने वाला फल भी फिर श्रेष्ठ होगा, और वो है सुखों की दुनिया। तो आज हम पूरे दिन में ये अभ्यास करेंगे कि हम किसके मददगार, सच्चे राम के मददगार, या अभी भी हम रावण के मददगार बने हुए हैं। बहुत सहज है, बहुत ही सहज है। फिर हम कभी कभी, हम ब्राह्मण भी बहुत हैरान हो जाते हैं, बाबा अब तो आपके बन गए हम, अब तो हम हर पल वही करते हैं कि जो आप कहते हैं। बाबा कहते हैं इस बात को फिर से दोहराओ एक बार, है ना। कभी भी हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है ना, बाबा से लड़ पड़ते हैं हम। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा लड़ते देखा। मैं कभी नहीं लड़ता बाबा के साथ। हमारी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना बाबा के साथ लड़ाई करने की। नहीं, बाप मेरा है ना, इसलिए मैं कुछ भी बाप को कहूँ। क्यों कहूँ भाई? बाप तो सभी के हैं ना, वो क्यों कहेंगे? एक तो हम कर्म ऐसे करें, और ऊपर से हम बाप से लड़ाई भी करें। किस बात के लिए? है ना।
बाबा ने मुझे जब से अपना बनाया, मैंने बाबा के साथ कभी लड़ाई नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं। शिकायत रही तो सदा अपने खुद से, है ना। हमारे बाबा तो हमारा जीवन इतना ऊंचा बनाने, इतना महान बनाने में सदा ही व्यस्त हैं। तो बाबा से नहीं जब भी हम बाबा को कहें ना, बाबा आपके बन गए, अब तो जीवन में सुख होना चाहिए, अब क्या है ये, अब क्यों ऐसा हो रहा है, जो आपने कहा वही तो मैं कर रहा हूं, वही कर रही हूं मैं। ब्राह्मण जीवन की सभी धारणाओं को 100% फॉलो कर रही हूं मैं, फिर क्यों ऐसे। हाँ, कभी कभी कोई ऐसे बाबा से लड़ाई कर रहे हो, मैं कहते क्यों लड़ रहे हो भाई बाबा के साथ, मेरा बाप है ना, मैं कुछ भी कहूँ। बाबा अब तो मैं आपका सारा कहना मान रहा हूँ, फिर जीवन में ऐसा। बाबा कहिए बच्चे एक बार फिर से दोहराओ तो, ये फिर से बताना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि बाबा अभी तो मैं आपका हर पल कहना मानता हूँ, हर पल कहना मानती हूँ, फिर कष्ट क्यों आ रहा है। और बाबा ने हमसे पूछ लिया कि बच्चे फिर से दोहराना इस बात को। और बाबा ने पूरे दिन का दृश्य दिखा दिया कि कब कब आपने मेरा कहना माना। तो देखो, मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूँ कि हम बाबा का कहना माने और अपने जीवन में हमारे कष्ट आ जाए, ये कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अभी के अभी जो बाबा ने कहा, हम उसको कहना मानना शुरू कर दें, हमारा पूर्व जन्मों का अकाउंट कितना भी भारी हो, कितना भी भयानक हो, डरा देने वाला हो, तो भी वो हमें डरा नहीं सकता, तो भी हमें वो कष्ट पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ कौन हैं, कौन खड़े हैं, हमारे मीठे बाबा खड़े हैं। कितना भी पाप कर्म हमने पूर्व में किया हो, कितना ही भयानक से भयानक पाप कर्म हमसे हुए हों, अगर हम अपने सच्चे बाप के साथ सच्चे हैं तो वो पाप कर्मों का बोझा हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही नहीं शिव बाबा ने कह दिया कि बच्चे अगर आप मेरी याद में रहते हो, मेरा कहना मानते हो, तो मैं सूली को कांटा कर देता हूँ, कांटे जितना ही दर्द हो पाएगा बस। पहाड़ को राई और राई को भी मैं रुई बना दूंगा। कहाँ पहाड़ है, कहाँ रुई है। रुई का पहाड़ हमारे ऊपर गिरेगा तो कितना कष्ट होगा हमको। ये कम बात है क्या? किसने कहा? सर्वशक्तिवान बाप ने कहा। तो क्या हम अपने सच्चे बाप की बात पे निश्चय नहीं कर सकते? उनका नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वो सत्यता के सागर हैं। तो सत्य बाप पे, इन ईश्वरीय महावाक्यों पे क्या हम निश्चय नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। अगर हम बाप के संग रहते हैं, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ जाए, कभी एक पल के लिए भी हम दुखी हो जाएं, ये हो नहीं सकता। तो हम चाहते क्या हैं कि जब हमारे पिता आ चुके हैं, और अब तो देखो संगम युग भी पूरा होने वाला है, उसके बाद शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलने, तो कितना उनकी याद में हमें मगन रहना चाहिए। हम जब सुखी रहना चाहते हैं, जब हम खुश रहना चाहते हैं, तो कौन रोक रहा है हमको? जब खुशियों का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हर पल हमारे साथ रहना चाहते हैं, हर पल टुकर टुकर हमें देखते रहते हैं वतन से, और इस पल का इंतजार करते रहते हैं कि कब बच्चे मुझे देखें, कब बच्चे मुझे देखें, ताकि वो सुखी हो जाएं। वो तो हैं ही सुखों के सागर, उनको थोड़ी ना सुख चाहिए। वो शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, उनको खुशियां नहीं चाहिए। किसको चाहिए? हमें चाहिए। वो प्रेम के सागर हैं। नफरतें तो हमारे मनों में हैं, हमें चाहिए ना। जब हम उनकी ओर देखेंगे तो किसका कल्याण होने वाला है? हमारा ही। क्या बाबा के लिए हमने बाबा से बुद्धि योग लगाना है? क्या बाबा के लिए हमने बाबा को याद करना है? अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए हमने बाबा को याद करना है, उनके साथ रहना है। क्योंकि पूरे
कल्प में सिर्फ ये संगम युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही वो पल हैं जब हम भगवान के साथ पाठ बजाते हैं। तो इन बेहतरीन पलों को, इन अनमोल पलों को हम यूं ही क्यों गवा दें। तो अब तक जो ब्राह्मण जीवन में हमारे पल व्यतीत हो गए वो हुए, लेकिन अब जो बचे हुए पल हैं वो हर पल हम मीठे प्यारे शिव बाबा के साथ बिताएंगे। तो हमारा हर पल अति सुखमय, खुशनुमा और शांत होगा। हर पल हम शक्तिवान होंगे, हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो यह विषय पूरा नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 हम कल कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। और अभी आप घर पहुंचेंगे तो आपके साथ ही आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके साथ घर पहुंच जाएगा, तो उसको फिर से रिवाइज़ करना। तो कल हम पार्ट 2 फिर कवर करेंगे और इसको पूरा करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही ओम शांति।